कोरोना ने अपनी दूसरी पारी की रफ्तार तेज कर दी है। वहीं मंगलौर के गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम कृषि महाविद्यालय के 12 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुकुल नारसन में कृषि महाविद्यालय में पढ़ने वाले 12 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। ये सभी बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले छात्र हैं। एक दो दिन पहले ही इन सभी छात्रों ने अपना कोरोना टेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन में करवाया था। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक डॉक्टर उस्मान ने बताया कि ये सभी छात्र बाहर से आए हैं। सभी छात्रों को होम आइसोलेट किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इलाज संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। पॉजिटिव आए हैं वो लगभग 12 स्टूडेंट हैं। हमने उनकी जांच की, उनमें पॉजिटिव पाए गए। उनका जो जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस मैच में है, जिस जगह हॉस्टल में है, हमने उनके मालिक को बुलाया और उनसे सेल्फ आइसोलेशन के फॉर्म भरवा लिए सबसे, कि वो अपनी जिम्मेदारी पे अपने कमरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। और उनका जो अंडरटेकिंग है, जो एक आदमी उनके साथ रहता है, उनकी पूरे खाने पीने की व्यवस्था देखेगा। हमारे विभाग ने उनको जितनी दवाइयाँ थी सारी वो प्रोवाइड करा दी हैं, सारी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। हमारी तरफ से एम्बुलेंस भी तैयार खड़ी है। अगर कोई भी कुछ इस तरह का माहौल बनता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ और जितनी भी जरूरी चीजें हम अपनी तरफ से पूरी सप्लाई कर रहे हैं और हर चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जहां पूरे देश में संक्रमण के भयानक आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र खटीमा में भी संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण रोकथाम व जागरूकता को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी कमर कस चुकी है। पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार खटीमा थाना क्षेत्र के इलाकों में चेकिंग व जागरूकता अभियान चला रहा है। वहीं खटीमा कोतवाली के सामने भी पुलिस प्रशासन ने मास्क न पहनने, कोविड-19 का उल्लंघन करने और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। उल्लंघन में लगभग 50 चालान अभी तक हो चुके हैं। बहाने कुछ नहीं बना रही है पब्लिक, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें बताया जा रहा है, कुछ को जागरूक भी किया जा रहा है। जिनके पास मास्क नहीं लगा उनको मास्क लगवाया जा रहा है। ये जागरूकता अभियान भी चल रहा है और इनके जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान भी किया जा रहा है। उल्लंघन में और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार सिर्फ देहरादून में लॉकडाउन। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों में 200 लोगों की संख्या रहेगी। 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे सिनेमाघर। हॉल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिम भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित हो सकते हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है और तीरथ सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है। पंकज गैरोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, तीसरी बार ये समय जो है वो उसमें चेंजेस किए गए हैं। इससे पहले रमजान के महीने को देखते हुए समय बढ़ाया गया था और अब 9 बजे कर दिया है। पहले 10 की जगह 10:30 किया गया था, अब 9 बजे कर दिया गया है। बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से देहरादून पूरे उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर लगातार बैठकें जारी हैं। कल मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी, आज भी शासन स्तर में बैठक हुई थी, जिसमें जो शासन के अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, उन्होंने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था और सरकार ने उस पर मोहर लगाई है कि आज से जो नाइट कर्फ्यू है वो बढ़ा दिया गया है। पूरे प्रदेश में अब 10:30 की जगह अब 9 बजे से रात को कर्फ्यू लगेगा, सुबह 5 बजे तक वो कर्फ्यू रहेगा। साथ ही कुछ और बदलाव भी किए हैं, जैसे देहरादून है राजधानी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मामले हैं। कल के देखे तो 1000 से ऊपर मामले थे, उससे पहले भी लगभग 1000 मामले थे। तो यहाँ पे 2 दिन, सैटरडे और संडे 2 दिन कोविड कर्फ्यू रहेगा। और पूरे प्रदेश में अन्य जगहों पर की बात करें तो वहाँ पे संडे को कोविड कर्फ्यू रहेगा। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पे गया है। बाकी जो गाइडलाइन पहले से थी कि सिनेमा घर हो गए या फिर अन्य जगह पे होटल्स, रेस्टोरेंट में यहाँ पे 50% ही लोग पहुंच पाएंगे। साथ ही जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें भी 50% लोग सफर कर पाएंगे। जो स्पा है या फिर स्विमिंग पूल है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग सेंटर भी बंद रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उस तरीके से सख्ताई भी यहाँ पे शुरू हो गई है। जी, लेकिन इस सख्ती का कितना फायदा होगा, क्योंकि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लगाया गया है। देहरादून जिस तरह का शहर है या
ऋषिकेश जिस तरह का शहर है, यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि रात 8 बजे के बाद लोग बहुत कम सड़कों पर निकलते हैं। मात्र 10% के आसपास लोग सड़कों पर निकलते होंगे। ऐसे में अगर देखा जाए ये नाइट कर्फ्यू तो सिर्फ 10% लोगों पर लगा है। देखिए, वाकई में जो समय जो उत्तराखंड का जो स्थिति है या यहाँ के जो शहर है वहाँ पे अधिकतर रात होने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत कम शहर है, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया या फिर रुद्रपुर हल्द्वानी हो गया, जहाँ पे नाइट कल्चर है। लेकिन अगर एक ये कहें कि जिस तरीके से अब और राज्यों में कोविड बढ़ रहा है और वहां से लोग उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लोग रात को गुपचुप तरीके से प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करेंगे तो वो रोका जा सकता है। एक बड़ा ये फैसला माना जा सकता है कि कहीं देहरादून में या फिर अन्य प्रदेशों से कोई इस प्रदेश में आए ना, या आए तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाए, उसकी शिनाख्त हो जाए, वो उसकी जांच हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम होगा। और दूसरा, जो जिस तरीके से लोग खुलेआम घूमते हैं और जो नाइट कल्चर जो बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये कोविड के कारण पे थोड़ा लगाम लगेगी। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषिकेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले देखते हुए राज्य सरकार ने भी एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के साथ साथ ऋषिकेश में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सड़कों पर बिना किसी काम के घूमने वालों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के पालन करने की सूचना लोगों को पहुंचाने के लिए क्षेत्र में मुनादी शुरू कर दी है। मुनादी के दौरान लोगों से अपील की गई है कि रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई भी अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना घूमे। वहीं जानकारी देते हुए कोतवाल रितेश शाह ने बताया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही और सुविधाएं की ही भी छूट रहेगी। उत्तरकाशी में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में लगातार 64 पॉजिटिव केस आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है और पुलिस अधिकारियों से कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जरा भी डर नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि बिना मास्क घूमने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 500 रुपए से ज्यादा लोगों का चालान रखा है। 500 से ज्यादा लोगों पर चालान भी काटा गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि 17 अप्रैल को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि राज्य में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि मौसम में परिवर्तन होने से जंगलों में आग लगने की घटनाओं में कमी आ रही है। तो जो एक्टिविटी अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स में उनमें तो काफ़ी चलती रहती है, हायर रीचेस में रहती है। लेकिन जो 16-17 तारीख में देखिए अभी थोड़ा पीरियड है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसमें अगर रेनफॉल अच्छी मिल जाती तो उससे असर पड़ना चाहिए जंगलों की आग में। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव की सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है, जिसे देखते हुए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा मंडल नारायण पगट के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव को लेकर एक बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान की बात कही है और आश्वासन दिया है कि चुनाव से पहले ही सभी क्षेत्रों की जन समस्याओं के समाधान के लिए शासन से बात की जाएगी। विधानसभा चुनाव का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पार्टी ने हमें निर्देश दिए हैं कि बूथ कैसे मजबूत किए जाएं। बूथों पर जो ये कार्यक्रम होना है, बूथों को मजबूत करने के लिए मंडल कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक रखी गई है और ताकि जो है जिन लोगों को जो है शक्ति केंद्रों का प्रभार मिला है, मंडलों का प्रभार मिला है, सारे जो हमारे नाराज कार्यकर्ता हैं किसी तरह से जो है नाराज हैं उनको भी जो है एकत्र किया जाए। जो हमारे पुराने हैं जिनको आज तक पूछा नहीं गया है उनको भी जो है साथ लेते हुए और नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को मजबूत किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल नारायण मगड़ की जो बैठक हो रही है उसमें आज पन्ना प्रमुख नियुक्ति पर हो रही है। आज
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक बूथ पर जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के प्रत्येक पन्ने पर एक पन्ना प्रमुख होगा और उससे हमको ये लाभ होगा कि पन्ना प्रमुख की नियुक्ति होने पर उस पन्ने में जितने भी वोटर हैं उनसे वो बराबर संपर्क करते रहेंगे और आज से लेकर और चुनाव तक प्रत्येक पन्ना प्रमुख प्रत्येक परिवार के साथ सहयोग करेगा और उनसे संपर्क करते हुए इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज की पन्ना प्रमुख की ये पहली बैठक और प्रमुख बैठक है। देखिए, आज की जो ये बैठक थी, ये बैठक न होकर एक कार्यशाला है कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर आगामी 2022 को लेकर एक मंथन बैठक थी और मेरे से पूर्व लोगों ने आपको जानकारी दी होगी। भाजपा जो है कि बूथ लेवल पर और बूथ लेवल एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट कैसे जुटाए, इस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक आज की जा रही है। बाकी सरकार में होने के नाते कार्यकर्ताओं की बहुत अपेक्षाएं होती हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जिसे काम ना हुआ हो। 19-20 जहां मैं समझता हूं कि बड़े पानी रहता है वहाँ हल्का फुल्का कीचड़ हो ही जाता है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हमारी राज्य सरकार काम कर रही है। नारायणगढ़ मंडल का प्रभारी बनना मेरा सौभाग्य है और हमारी जो ये बैठक थी ये हमारे हाईकमान से, जिले से, प्रदेश से हमें निर्देश हुआ कि हमें हर बूथों को मजबूत करना है और बूथों से जो हमारे पन्ना प्रमुख की बैठक थी हर बूथों पे हमने अपने लोगों को आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में अपने बूथों को मजबूत करना और अपने पार्टी को 2022 में जो हमें आदेश हुआ है उसके लिए परचम लहराने का हमारा ये काम है। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे नारायणगढ़ के जो मुझे ये काम मिला है नारायणगढ़ के लिए सारे नारायणगढ़ के हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश खरोश से हम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।